एक सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आया होगा। अगर अग्नि परीक्षा में सीता मां पवित्र सिद्ध हो गई थी तो फिर उन्हें वन क्यों भेजा गया? क्या राम ने शक किया था या फिर राम से भी बड़ी कोई मजबूरी थी? आज संतोष स्टोरीवर्स पर हम उसी सच्चाई की बात करेंगे जो किताबों में तो है लेकिन दिलों तक ठीक से पहुंची नहीं। सबसे पहले यह समझिए, अग्नि परीक्षा सीता मां की नहीं थी, वो परीक्षा थी समाज की सोच की। राम जानते थे सीता पवित्र है। अग्निदेव ने खुद उन्हें सुरक्षित बाहर लाकर यह साबित भी कर दिया था। देवताओं ने मान लिया, शास्त्रों ने मान लिया, लेकिन इंसान हर बार तुरंत नहीं मानता। यह बात अग्नि परीक्षा के अगले दिन की नहीं है। कई साल बीत चुके थे। राम अयोध्या के राजा बन चुके थे। राज्य शांत था, लेकिन एक चीज शांत नहीं थी और वो थी लोगों के मन। एक दिन अयोध्या की गलियों में एक साधारण धोबी अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। धोबी गुस्से में बोला, तू कहां थी इतनी देर? पत्नी बोली, गलती हो गई, माफ कर दो। धोबी हंस पड़ा, मैं राम नहीं हूं जो रावण के घर रह आई औरत को स्वीकार कर लूं। यह बात कोई शास्त्र नहीं थी, यह एक आम आदमी की सोच थी। लेकिन जब राजा की पत्नी की बात हो तो एक आदमी की सोच पूरे राज्य की सोच बन जाती है। धीरे धीरे यही बातें फैलने लगी, बाजारों में, गलियों में और फिर घरों घरों में। जब यह बात राम तक पहुंची तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन एक सवाल उन्हें अंदर से कचोटने लगा। अगर राजा अपने लिए अलग नियम बनाए तो प्रजा क्या सीखेगी? और यहीं पर शुरू होता है पति राम बनाम राजा राम। और राजा राम ने वो किया जो शायद बहुत कम लोग कर पाते। उन्होंने सीता को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना सुख छोड़ा। सीता मां ने रो धोकर विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर मेरे कारण राजा की मर्यादा पर सवाल उठ रहा है तो मैं ये पीड़ा सह लूंगी। वन में उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। उन्होंने अकेले रहकर भी अपने आत्म सम्मान को कभी टूटने नहीं दिया। आज भी हम ऐसे फैसलों के सामने खड़े होते हैं जहां दिल कुछ कहता है और जिम्मेदारियां कुछ और अक्सर जो सही होता है वही सबसे ज्यादा दुख देता है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप राम की जगह होते तो क्या आप अपने सुख का त्याग कर पाते? क्या समाज की सोच के सामने आप सही के साथ खड़े हो पाते? और एक आखिरी सवाल, क्या आज का समाज वाकई सच स्वीकार करने के लिए तैयार है? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी एक जवाब किसी और के लिए एक रोशनी बन सकता है। आप सुन रहे थे संतोष स्टोरीवर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।